हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बहुत से लोगों का मेरे पास इंक्वायरी आता है कि हमें कौन सा पीडीबी यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे बजट में आए और अच्छा क्वालिटी का भी हो। तो वैसे बता दूं, जो अच्छा होता है वो बहुत महंगा होता है और जो सस्ता होता है वो अच्छा नहीं होता। नॉर्मल पीडीबी जो इसमें कोई बीईसी वगैरह नहीं होता, वो कम से कम आपको 200-300 रुपये का मिल जाएगा अच्छा क्वालिटी का। और जो अच्छा होगा जिसमें बीजी वगैरह सब कुछ फैसिलिटी होगा वो कम से कम 2-3 हज़ार से तो ज़्यादा ही जाता है, मैंने देखा है। तो इन सब का लिए मैं आपको एक आज पीडीबी लेके आया हूँ जो कि है हेक्सुन की तरफ से। हेक्सुन पीडीबी है और ये पीडीबी यूज होता है क्यूब में, पिक्सॉक क्यूब में डेडिकेटिवली। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जो ये पिक्सॉक क्यूब ऑरेंज का मॉडल है, इसमें भी यही हेक्सुन पीडीबी यूज हुआ है। अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और ये पीडीबी का कुछ डिटेल्स मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। दैट इज़ बीईसी 5 वोल्ट 3 एम्पियर और 12 वोल्ट 2 एम्पियर। इसमें दो बीसी हैं जो कि 5 वोल्ट 3 एम्पियर और 12 वोल्ट 2 एम्पियर के हैं। और ये जो बीईसी है ये है 4OZ कॉपर का और इसका जो पीक करंट है दैट इज़ 40 एम्प इंटू 6 और कंटिन्यूस करंट है 20 एम्प इंटू 6। अगर आप इसको क्वाडकॉप्टर में यूज करना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यूस करंट 40/6 तक ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंटिन्यूस करंट है दैट इज़ 150 एम्पियर। तो आप 40 एम्पियर पीक में कंटिन्यूस करंट भी इसमें ले सकते हैं अगर आप क्वाड बना रहे हैं। और इसमें मैक्सिमम हेक्सा ही सपोर्ट होता है। पहली बात तो इसमें कोई ऑक्टा का सपोर्ट नहीं है। तो चलिए इसको खोलते हैं। सॉरी, ये तो मुझे विमल पान मसाला फाटने वाला का वो एहसास आया। सॉरी। ओके, इसके साथ कुछ रिबीट्स आए हुए हैं जो कि इसको, और ये पीडीबी है एबीएस मेटल के, प्लास्टिक टाइप का कुछ मटेरियल है, मेटल नहीं है। ओके, कुछ 6 और ये इसके कुछ कवर है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम आते हैं पीडीबी के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि ये जो पीडीबी है मैक्सिमम हेक्सा को सपोर्ट करता है। तो हेक्सा को कनेक्ट करने के लिए टोटल यहाँ पे 6 जगह पे कनेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो आप 1 2 3 4 5 6 तो ये है। और यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करने के लिए स्पेस है। और आपका 2 बीईसी है, 12 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का बीईसी। और इसमें जो ये आप देख पा रहे होंगे पोर्ट्स, ये है GH1.25। यस, ये जो पोर्ट का नाम है ना, ये आप पिक्सॉक में भी देखेंगे, पिक्सॉक क्यूब में। तो ये जो कनेक्टर का नाम है ये होता है GH1.25। तो यहाँ पे टोटल 6 पोर्ट हैं। तो ये हैं 6 पोर्ट का काम एलईडी को कनेक्ट करने के लिए। हेक्सुन ब्रांड का, सेम हेक्सुन ब्रांड का एलईडीज आते हैं जो कि इसी के साथ कनेक्ट होते हैं और उसका नंबरिंग भी दे रखा है। तो ये ऑप्शनल है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एक सिग्नल के लिए पोर्ट दिया हुआ है एंड इसके बारे में मुझे डिटेल्स में नहीं पता। और आपको अगर कहीं पता चलता है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, या फिर जब मेरे को बाद में डिटेल्स में पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे और एक पोर्ट है जो कि 12 वोल्ट के लिए 12 वोल्ट के लिए लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसमें सारे जगह पे मार्किंग किया हुआ है, दैट इज़ 12 वोल्ट और एक ग्राउंड। तो ये 12 वोल्ट के लिए एक पोर्ट है छोटा सा। आप इसको आप कहीं पे भी दैट हियर लिंक का एयर यूनिट को पावर अप कर सकते हैं, किसी कैमरा को पावर अप कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ में आप काम पे लगा सकते हैं इसको। बेसिकली आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12 वोल्ट के आपके 2 स्पेस प्रोवाइड किए हैं जो कि आपको 12 वोल्ट का बीईसी का सप्लाई दे देगा। और यहाँ पे जो है ये भी एक मेन चीज़ है, जिन लोगों को पावर ब्रिक मिनी यूज नहीं करना है, क्योंकि पावर ब्रिक मिनी जो आता है पिक्सॉक के साथ छोटा सा, वो आपका मैक्सिमम 60 एम्पेयर तक सपोर्ट करता है। और जितने भी बड़े ड्रोन्स बनते हैं कोई भी ड्रोन 60 एम्पेयर का नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है, आपका करंट को सेंस करने के लिए आप जो पावर मॉड्यूल यूज नहीं कर सकते, दैट वो जो आपका पावर ब्रिक मिनी को, तो उसमें आपका माउस का जो करंट सेंसर होता है कुछ इस तरह का करंट सेंसर आता है जो कि यूज होता है आपको करंट सेंस करने के लिए। तो ये जो आप कनेक्टर देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक जो आपके पास पिक्सॉक का क्यूब होगा तो उसमें जो पावर ब्रिक मिनी का जो केबल है जिसमें आप पावर 1 को कनेक्ट करते हैं, उसका जो केबल है वो इसके साथ कनेक्ट होकर आपका एक पिक्सॉक के साथ पावर 1 और 2 में आप किसी में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं।
और जैसे कि ये माउस का मैंने करंट सेंसर आपको दिखाया, ये कुछ इस तरह से आप इसका कनेक्शन होता है। और यस, ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली एक थियोरेटिकल एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, और इसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको जब इस ड्रोन को असेंबल करूँगा तो तभी आपको मैं क्लियरली समझा दूंगा कैसे कैसे कनेक्ट होता है। तो वैसे भी, और ये जो डिटेल्स है आप ये क्यूब की पेरिफेरल्स हैं जिसमें ये क्यूब का मॉडल है, ऑलरेडी अर्लियर दिखा रखा है स्क्रीन में, और ये इसका लिंक भी है मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी जाके देख सकते हैं। ये जो माउस का करंट सेंसर होगा कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा इधर, ये इस एंड में आपका रहेगा बैटरी, इस एंड में आपका बैटरी रहेगा, और इसमें आपका ग्राउंड कनेक्शन रहेगा बैटरी का। तो ये कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा, और इस करंट सेंसर को पावर अप करने के लिए चाहिए 5 वोल्ट सप्लाई। आप इसी से भी ले सकते हैं, बट आज पर क्यूब के डायग्राम के हिसाब से इसको अलग से भी इसी से भी पावर अप किया जा सकता है। तो आप उसी से भी 5 वोल्ट का सप्लाई आप इसको देंगे तो ये पावर अप हो जाएगा, और इससे ये जो आउटपुट निकलेगा ये कुछ इस तरह से जाके पिक्सो का पावर 1 में कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको करंट सेंसिंग के में भी ये काम हो जाएगा, और पिक्सो को भी पावर अप हो जाएगा। तो ये डबल काम करता है। और पिक्सो की पावर 2 को पावर अप करने के लिए, आई मीन रिडंडेंसी सप्लाई देने के लिए, आप इसमें जो पोर्ट है इसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पावर ब्रिक मिनी का जो केबल है कुछ इस तरह से केबल है, बट वो दोनों साइड ही क्लिप टाइप का कनेक्टर होगा GH 1.25 का। तो उसमें आपको ये कनेक्ट करके कुछ इस तरह का कनेक्ट होके तो ये चला जाएगा, दूसरा जो जाएगा आपका पिक्सॉक के पावर 2 पोर्ट में। तो रिडंडेंसी पावर सप्लाई भी हो जाएगा, PDB का भी काम हो जाएगा, BEC का भी काम इसी में हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ है आपको बहुत से कामों में ये वन एंड ओनली, मतलब सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। जो भी नेसेसरी ड्रोन में आपको चाहिए, जो भी नेसेसरी सप्लाई आप इसमें सब ले सकते हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए और एक वार्निंग में बता दूं, ये जो 12 वोल्ट के दो है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये मैक्सिमम 12 वोल्ट 2 एम्पियर के लिए ही सपोर्ट करते हैं। और इसके बारे में मैं जैसे बता रखा था ना, डिटेल्स लिखा हुआ है 12 वोल्ट 2 एम्पियर, और जो 5 वोल्ट है ये मैक्सिमम 3 एम्पियर। तो अगर आप 12 वोल्ट का कोई भी सामान लगा रहे हैं ना इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, तो ये देखना कि वो मैक्सिमम 2 एम्पियर करंट ही खींचता है। ज़्यादा होगा तो फिर इशू हो सकता है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम 2 एम्पियर ही आउटपुट दे सकता है। अगर ऐसा कुछ है कि आपको एक्स्ट्रा लगाना है, तो आप अगर क्वाड में बना रहे हैं तो आप किसी से भी इस EAC की जगह से आप सप्लाई लेके उसमें BEC कनेक्ट करके आप अलग से पावर अप कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन है सारा, आई थिंक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है। अगर किसी को भी इस चीज़ के बारे में डाउट हो, आप मेरे को इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ यार। 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं मेरे, तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो, अगर इसमें वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।